हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रूबी किचन एंड ब्लॉग्स में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैंने बनाई है व्रत के लिए बहुत ही टेस्टी नमकीन, जो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप इसे ज़रूरी नहीं है कि व्रत में भी बनाएं, आप इसे नॉर्मल में भी बना के तैयार कर सकते हो। और इसमें कोई तामझाम नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से मैंने बना के तैयार करी है ये। और यहाँ पर हमने कुछ सामग्री ले ली है, जैसे कि मूँगफली दाने हैं, कुछ काजू हैं, बादाम हैं। मतलब 8 से 10 काजू लिए, 8 से 10 से 12 ही बादाम लिए हुए हैं, 1 कटोरी लिए हुए हैं मैंने मखाने, और 1 कटोरी लिया हुआ है मैंने साबूदाना। साबूदाना से हम इस नमकीन को बना के तैयार करेंगे। व्रत में कभी-कभार ऐसे बोर हो जाते हैं ना मीठा खा-खा के, तो इस नमकीन को आप बहुत ही ईज़िली बना के तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर नमकीन को बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई हुई है। इसमें हमने डाल लिया है 3 चम्मच घी। व्रत में घी खाया जाता है। आप जो जो चीज़ खाते हो वो चीज़ यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि मैंने घी यूज़ करा है तो आप भी करें, लेकिन ज़्यादातर घी ही खाया जाता है व्रत में। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को पहले भून लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मूँगफली दाना डाल लिया है। मूँगफली दाना को हम अच्छे से भून लेंगे घी में चलाते हुए। ये देखिए अच्छे से भुन गया है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। मस्त तरीके से आपको भूनना है, ऐसा नहीं कच्चा सा रह जाता है ना कोई चीज़ तो उसमें टेस्ट नहीं आता है, इसलिए अच्छे से ही आप भूनें। हम इन्हें निकाल लेंगे एक थाली में, मूंगफली दाना को। सारे मूंगफली दाना को निकाल लिया है हमने। अब इसमें डालेंगे हम काजू और बादाम। काजू और बादाम को भी हम अच्छे से भून लेते हैं। काजू और बादाम को बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं, इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सारी चीज़ों को मैं ऐसी वैसी चीज़ें हैं उन्हें मीडियम फ्लेम पे ही भून रही हूँ, हाई फ्लेम नहीं है मेरी। तो इन्हें भून लेती हूँ मैं अच्छे से चलाते हुए, वरना जल ना जाए नीचे से कहीं। ये भी मेरे अच्छे से भुन गए हैं और इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ। उसी थाली में मतलब निकाल रही हूँ, ऐसा भी नहीं अलग-अलग निकालना है, क्योंकि हमें सारी चीज़ों को मिक्स ही करना है। और अब मैं डाल दूँगी इसमें साबूदाना। साबूदाना मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी। अगर आप एक साथ डाल दोगे तो कोई दाना फूलेगा नहीं, फिर जो नमकीन जो खाते हैं उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। जब वो कच्चापन आता है ना साबूदाना का, सारा टेस्ट नमकीन का बिगड़ जाता है। इसलिए आप ऐसे ही मतलब थोड़ा-थोड़ा साबूदाना डालें, जिससे उसका दाना-दाना फूल जाए घी में। और अगर घी आपको कम लगे तो घी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा घी लगता है, ऐसी बात नहीं है। जब कोई चीज़ बनाएँगे तो उसमें घी की मात्रा तो थोड़ी बहुत लगेगी ही। तो हमें थोड़ा-थोड़ा ही डालना है। जब ये साबूदाना अच्छे से फूल जाएँ, दुगनी से भी तिगुनी क्वांटिटी हो जाती है साबूदाना की फूल के। तो यहाँ पर ये वाला बैच फूल गया है और मैं इन्हें निकाल लूँगी अच्छे से। तो मैंने निकाल लिए हैं। इसी तरीके से मैं थोड़े से और डाल लेती हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, जिससे अच्छे से फूल जाएँ। मैं इसी तरीके से सारे साबूदाना को भून के तैयार कर लेती हूँ। ये कभी-कभार ना लाइट का फ़ोकस पड़ जाता है, ऐसा हो जाता है। मेरे यहाँ किचन में ना थोड़ी लाइट अलग-अलग टाइप की है, इसलिए। और अब जो थोड़ा-सा घी बचा है उसमें हम डाल लेंगे मखाना को। मखाना को भी हम थोड़ा अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मखाना घी ज़्यादा पी जाते हैं, इसलिए आप लिमिट का ही घी डालें। इसलिए मैं लास्ट में मखाना को भून रही हूँ, जिससे घी ज़्यादा ना पी पाएँ और मतलब अच्छे से भुन जाएँ। जैसे क्रिस्प होने तक हमें इन्हें भूनना है। इसी तरीके से चलाते हुए हम इन्हें भून लेंगे। ये देखिए ये भी हमारे अच्छे से भून गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। आपको मैं फोड़ के भी दिखाती हूँ बस। और जहाँ पर हमने साबूदाना रखा है ना, उसी में हम मखाना को भी निकाल लेंगे। हमने सारी चीज़ों को निकाल लिया है और सारी चीज़ों को अब हम कर देंगे मिक्स हाथों से ही। अब इसमें थोड़ा-सा टेस्ट और बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा-सा हम इसमें ये काली मिर्ची का पाउडर डाल रहे हैं। काली मिर्ची पाउडर ज़्यादातर व्रत में खा लेते हैं, हमारे यहाँ व्रत में खा लेते हैं। अगर आप नहीं खाते हो तो आप इसमें केवल सेंधा नमक यूज़ कर सकते हो, जो व्रत में खाया जाता है वो वाला। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच ही डाला है नमक भर के, और हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
जिससे कहीं कम या ज़्यादा ना रह जाए। और ये यकीन मानिए ये नमकीन इतनी टेस्टी बन कर के तैयार हुई थी कि मेरे बच्चे ना मतलब बिना व्रत के भी बनवाने लग गए थे, मम्मी वो वाली नमकीन बना दो। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपका ना व्रत भी नहीं होगा फिर भी बच्चे खाएँगे और बहुत ही मज़े से खाएँगे और व्रत वाले तो खाएँगे ही खाएँगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।